सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को अपने प्रवचन के माध्यम से कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुने। हमको यही कहना है बंधुओं कि अगर आप लोग अपने को ब्रह्मचारी समझते हो, ब्रह्मचारी का नकल करते हो, या भीष्म पितामह के जैसा सफ़ेद कपड़ा पहन करके अपने को ब्रह्मचारी मान करके और वैसा ही अपना काम करते हो कि सब लोग हमको ब्रह्मचारी समझें, तो मैं तो कहूँगा कि भीष्म पितामह का नकल आप लोग न करें। हाँ, उससे आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भीष्म पितामह कोई गलत व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े भक्त थे, सब कुछ उनमें था गुण था। लेकिन फिर भी आप लोग देखें एक बात कि भीष्म पितामह को भगवान खुद अर्जुन को कह करके और मरवा दिए। वो भगवान थे ना, लेकिन भगवान खुद भीष्म पितामह को अर्जुन से बोले कि अर्जुन जैसे भी हो इनको मार दो, और भीष्म पितामह को मरवा दिए। तो उनका नकल करने से क्या फायदा आपको, जिसको भगवान खड़ा होकर के लड़ाई के मैदान में मरवा दिए, उनका नकल आप लोग करके क्या करेंगे। मैं तो कहूँगा कि भीष्म पितामह का नकल न करके आप लोग रामचरितमानस के जटायु जी महाराज का नकल करें। देखिए जटायु जी महाराज के लिए भगवान क्या किए हैं और भीष्म पितामह के लिए क्या किए हैं। इसलिए आप लोग मैं यही बताने जा रहा हूँ कि भीष्म पितामह को भगवान लड़ाई के मैदान में खड़ा होकर के मरवा दिए अर्जुन से, और यहाँ पर जटायु महाराज को भगवान क्या करते हैं कि जटायु से कहते हैं कि हे जटायु महाराज, मैं आपको इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। आपने जो हमारे लिए किया है बहुत बहुत बड़ा काम किया है, इतना कह करके और भगवान राम रोने लगते हैं और रो करके जटायु महाराज को अपने गोद में ले लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जटायु की नकल कीजिए, भीष्म पितामह का नकल मत कीजिए। और रोते हैं गोस्वामी तुलसी बाबा एक छंद के माध्यम से कहते हैं कि दीन मलिन अधीन है अंगे, अभिहंग पयोचित खिन्न दुखारी, राघव दीन दयाल कृपालो को देखी दुखी करुणा भई भारी। गिद्ध को गोद में राखी प्रभु, गिद्ध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी। अब 12 सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान से झारी। भगवान रोते हैं जटायु को गोद में लेकर के, और जटायु के शरीर में जो धूरा लगा है, मिट्टी लगा है, उसको अपने जटा से झाड़ रहे हैं। वो जटायु का भाग्य देखिए। इतना ही नहीं, तुलसी बाबा और कहते हैं कि गिद्ध को गोद में राखी कृपालु, गिद्ध को गोद में राखी कृपालु, निहारे ओ नैनन ते जल ढारे। तू को हो जाता है सीता बिठा के, तू को हो जाता है सीता व्यथा के, जो या की स्नेह कथा को विचारे। छोड़ी चले तुम हाय हमें, हम भी आज ही संग सिधारे। यो कहीं राम भरे जल नैन, जटायु की धूरी जटान से झारे। महाराज भगवान राम गोद में लेकर जटायु को रोते हैं और उसके शरीर में लगा हुआ धूल कण को अपने जटा से झाड़ते हैं और रो रहे हैं। जटायु से कहते हैं कि जटायु महाराज आप अपने शरीर को रखिए, मैं अपने से आपको अजर अमर कर देता हूँ, आप कभी नहीं मरेंगे, आपको अभी मैं ताकत उसे देता हूँ, आप यह संसार में रहिए। जटायु कहता है क्या कि प्रभु अब क्या रहना है हमको इस संसार में। जाकर नाम अरे मरत मुखयावा। जटायु महाराज कहते हैं कि प्रभु जिनका नाम मरते समय सिर्फ मुख में से आ जाता है बाहर, तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्ति पा जाता है। और वो प्रभु आज हमारे सामने हैं, तो मैं अब जिंदा रहकर क्या करूँगा। और फिर ऐसा समय आएगा क्या कि भगवान के गोद में मैं मरूं, जिनकी सिर्फ मुंह से नाम आ जाने पर मुक्ति हो जाती है, और वो प्रभु हमारे सामने हैं, उनके गोद में मैं हूँ। तुलसी बाबा एक चौपाई लिखते हैं, कहते हैं कि जाकर नाम मरत मुखयावा, अधम मुकुति हो ही श्रुति गावा। असोम में लोचन गोचर आगे, राखो नाथ देहत के ही लागे।
और प्रभु किस कारण की सिद्धि रखना है, इसलिए हमको अपने धाम पहुंचा दीजिए। यही कह करके गिद्ध, और मरते समय गिद्ध से भगवान कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, जो चाहिए वो बोलो, मैं आज तुमको दूंगा। गिद्ध कहता है कि प्रभु अगर देना ही है तो हमको अपने जैसा बना दीजिए, आप जैसे हैं, आपका जो स्वरूप है, 4 बाह, पीताम्बर, माला गर्म वैजयंती माला, वैसा बना दीजिए कि मैं गिद्ध के रूप में नहीं रहूं, साधारण मानव भी नहीं रहूं, मैं एकदम बिल्कुल आपके स्वरूप का हो जाऊं। गिद्ध का देखिए भाग्य, तुरंत भगवान उसको ऐसा ही बना देते हैं। तुलसीबाई चौपाई लिखते हैं क्या कि गिद्ध देह तजी अरे धरी हरि रूपा, गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, आभूषण बहुपट पीत अनुपा। भगवान के सामने साक्षात विष्णु के स्वरूप में गिद्ध बन गया। 4 बाह, एक बाह में चक्र, एक में शंख, एक में गदा, एक में पद्म और पीताम्बर धारण कर करके और गला में वैजयंती माल, इस तरह भगवान के स्वरूप में गिद्ध हो गया। तो हमको कहने का मतलब यही है कि जटायु गिद्ध का भाग्य देखिए कि भगवान उसको गोद में लेकर उसके धूरा को, उसके धूली को जटा से झाड़ते हैं और गिद्ध का वो स्वरूप प्रदान किए जो ईश्वर का अपना स्वरूप बना दिए, उसको अपने समान बना दिए, एक वो गिद्ध है। तो क्यों न हम लोग जटायु महाराज का ही अनुसरण करें, जटायु महाराज के जैसा ही क्यों न बने, भीष्म पितामह बनकर क्या करेंगे। बस बंधु यही हमको बता करके और आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आगे फिर अगले वीडियो में इससे भी सुंदर आप लोगों को बात बताऊंगा। जय जय सिया राम।